नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ ऑफ जर्नी पर। आज हम समझने वाले हैं कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 11 से लेकर धारा 20 तक, जो कि परिवार से जुड़े मामलों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाने के लिए बनाए गए कानूनों का एक मुख्य हिस्सा है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर धारा आपकी परीक्षा और प्रैक्टिकल जीवन दोनों में काम में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 11, इन कैमरा कार्रवाई। इस धारा में कहा गया है कि अगर पति पत्नी के बीच मामला बहुत निजी है तो कोर्ट चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में कर सकती है। इसका मतलब है कोई बाहरी व्यक्ति कोर्ट में नहीं होगा, ताकि पति पत्नी की व्यक्तिगत बातें सबके सामने ना आएं। यह उनकी गोपनीयता की रक्षा करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे धारा 12, विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सहायता। फैमिली कोर्ट सिर्फ जज पर निर्भर नहीं रहती। यह धारा कहती है कि कोर्ट काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और की रिपोर्ट ले सकती है। कोर्ट इन विशेषज्ञों की सलाह को मानकर फैसला तक ले सकती है। मतलब मामले को समझने के लिए हर तरह की मदद ली जाएगी, जिससे कि फैमिलियर मामलों की सही तरीके से काउंसलिंग हो। धारा 13, एडवोकेट की नियुक्ति के संबंध में है। धारा 13 में यह बताया गया है कि यह फैमिली कोर्ट की सबसे खास धारा है। धारा 13 कहती है कि फैमिली कोर्ट में वकील स्वतः नहीं आ सकते हैं। इसके लिए जो भी पक्षकार है उसको एक अनुमति के लिए आवेदन लगाना पड़ता है। यदि जज साहब अनुमति देते हैं तब ही वह फैमिली कोर्ट में अपीयर हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मामला लड़ाई न बने, बल्कि समझदारी से हल निकले। कोर्ट चाहती है कि पति पत्नी खुद बोलें, खुद अपना अपना पक्ष रखें, अपनी अपनी गलतफहमियां दूर करें। धारा 14, प्रमाण के नियमों में लचीलापन। सिविल कोर्ट में एविडेंस एक्ट के सख्त नियम चलते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं है। धारा 14 कहती है कि कोर्ट किसी भी भरोसेमंद जानकारी को सबूत मान सकती है, चाहे वह सख्त कानून के हिसाब से सबूत ना हो। यह झगड़े को जल्दी निपटाने में मदद करता है। धारा 15, प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता, पावर ऑफ टू ले प्रोसीजर। फैमिली कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपनी सुविधा और मामले की ज़रूरत के हिसाब से खुद अपनी प्रक्रिया तय कर सकती है। मतलब यह सख्त नियमों से बंधी नहीं है। जज को पूरा अधिकार है कि सुनवाई कैसे होनी चाहिए। ठीक है। धारा 16, बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में बताती है। बयान कैसे लिए जाएं। फैमिली कोर्ट में यह प्रक्रिया भी सरल है। धारा 16 कहती है कि जज बोलकर, पूछकर, लिखवाकर किसी भी तरीके से बयान ले सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि परंपरागत कोर्ट की तरह लंबी फॉर्मेलिटी की जाए। धारा 17 में निर्णय बताया है। फैमिली कोर्ट का फैसला सरल भाषा में लिखा जाता है, ताकि दोनों पक्ष आसानी से समझ सकें। कोर्ट यह भी कोशिश करती है कि फैसला जल्दी सुनाया जाए, महीनों सालों तक केस ना खिंचे। धारा 18, आदेश और डिक्री। फैमिली कोर्ट के आदेश का प्रभाव सिविल कोर्ट की तरह ही होता है। धारा 18 कहती है कि कोर्ट अपने आदेश को लागू भी करवा सकती है, जैसे कि भरण पोषण आदेश, कस्टडी आदेश, तलाक की बातों को जबरन लागू करवा सकती है। धारा 19 में अपील है। अगर किसी पक्ष को फैमिली कोर्ट के फैसले से असंतोष है तो वह उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर मामला समझौते के आधार पर ख़त्म हुआ है तो अपील नहीं होगी। मतलब समझौते पर दोनों पक्ष बंधे रहते हैं। धारा 20, अधिनियम की सर्वोच्चता। धारा 20 कहती है कि अगर किसी और कानून में पारिवारिक मामलों में इस एक्ट से अलग कुछ लिखा है तो फैमिली कोर्ट एक्ट की बात मानी जाएगी। मतलब यह कानून सबसे ऊपर है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों यह था कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 11 से लेकर 20 तक का पूरा और आसान विवरण। अगर आप इस एक्ट की धारा 21 से 30 तक के आगे का वीडियो चाहती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।